दोस्तों, नमस्कार। जन्ममुख एनजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा स्वास्थ्य चर्चा के सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। देखा जाए तो दांतों के सड़न की समस्या आजकल लोगों के बीच आम हो गई है। तो इस एपिसोड में आइए हम जानें दांतों के सड़न के बारे में। ये समस्या लगभग 70% लोगों में देखी जा रही है, जो हर उम्र एवं वर्ग के लोगों में पाई जा रही है। खान पान के बदलाव के चलते दिनों दिन दांतों के सड़न के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होना, दांतों का कमज़ोर होना और कई बीमारियों का खतरा भी उत्पन्न हो जाता। तो आइए दांतों में सड़न से होने वाले गंभीर खतरों को लेकर बात करते हैं नगर के दंत चिकित्सक डॉक्टर शांतनु वाजपेयी से। मेरा नाम डॉक्टर शांतनु वाजपेयी है और मैं एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, जिसका अर्थ होता है कि जो वो सर्जन जो चेहरे के फ्रैक्चर, कटा हुआ चेहरे, दाग, चेहरे के कोई दाग हो, उनकी सर्जरी करता हो। तो ये मेरी एक मास्टर्स की फील्ड है। ग्रेजुएशन डेंटिस्ट्री से है, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल डेंटिस्ट्री है। बट जैसे कोई मेजर केस आता है तो उसको मैं ऑपरेट करता हूँ। उसमें कई चीज़ सिस्ट भी आते हैं, ट्यूमर भी आते हैं, और मुख की कोई सर्जरी, दांत की कोई सर्जरी हो, जैसे अकल दाढ़ की सर्जरी हो, जो दांत हड्डी के अंदर काफ़ी लेटा हुआ होता है, इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी मैं सर्जरीज करता हूँ। क्यों सड़ते हैं दांत? दांत क्यों सड़ते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है और जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर लोग कई बार होता है कि सुबह ब्रश करते हैं और रात में ब्रश नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि रात में ब्रश करना सुबह के ब्रश करने के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो दांत में रात भर का चिपका रह गया तो वो सड़न पैदा करके कीड़े लगेंगे। तो इसके लिए हम अगर उसको बचाना है तो हम लोग को उसको रात में ब्रश करना चाहिए। और जैसे खाना लग गया, चिपका रह गया, तो वो कई बार खाना वहाँ फंसेगा तो वहाँ पे कीटाणु पैदा होंगे। कीटाणु मतलब बैक्टीरिया, जो कि आँखों से दिखते नहीं है, उनकी पूरी कॉलोनी बनती है और वो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन करेंगे दांत में, जिससे कि दर्द उत्पन्न होगा। सड़न के क्या हैं लक्षण? सड़न के लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे ठंडा लगना, पहले तो ठंडा लगना शुरू होता है, हल्का हल्का मीठा मीठा ठंडा लगना शुरू होता है, जिसमें आमतौर लोग हल्की फुल्की अपने आप से मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं, सेंसिटिव टूथपेस्ट लगा लेते हैं और वो डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं। तो पहला सिम्टम यही होता है कि ठंडा लगना, या फिर ठंडे के बाद गर्म भी लगता है और मीठा भी लगता है। जैसे चाय लगना हो गया, कुछ मिठाई खा रहे हैं उसमें तीर दर्द हो गया, तो वो सब चीज़ें सिम्टम होते हैं सड़न के पता लगने के। या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो दांतों में दर्द, चबाते समय दर्द उत्पन्न होता है, या सोते समय दर्द एकदम से बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट पल्पाइटिस। दांतों का सड़न कितना खतरनाक? अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपको दर्द बना रहेगा तो आपके सबसे नॉर्मल सी चीज़, आपको बाकी जो काम कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान उस दर्द में रहेगा, आप कोई काम ठीक से कर नहीं पाएंगे। और फिर आपके काम में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई प्रोसीजर कर रहे हो, मान लीजिए मैं ही कोई प्रोसीजर कर रहा हूँ सर्जरी का और मेरे दांत में दर्द है, तो मेरा दिमाग जो है उस दर्द में ज़्यादा रहेगा रादर देन उस सर्जरी में। तो आपकी बाकी लाइफस्टाइल में वो चीज़ इफेक्ट डालता है, वो दर्द। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पहले ही सिम्टम में इलाज डॉक्टर से शुरू करा ले, इनको दिखवा ले कि हमें दर्द क्यों हो रहा है। अगर इसको इलाज नहीं कराया गया समय से तो वो जो जिसकी मैंने पहले बात की थी एक्यूट पल्पाइटिस, वो आगे चल के क्रोनिक पल्पाइटिस बन जाएगी। क्रोनिक मतलब जो काफ़ी पुराना मर्ज हो, तो वो धीरे धीरे अंदर जड़ पे मवाद बनाएगा तो वो पूरे गले में, अगर नीचे का दांत है तो दांत के नीचे जबड़े में या गले तक मवाद फैल जाता है। अगर ऊपर का दांत है तो पूरा आँख के नीचे, कान के पास तक इन्फेक्शन जाता है, जिसमें फिर हम लोग को सर्जरी करनी पड़ती है। पहले पस निकालना पड़ता है
और उसके बाद फिर हम लोग को उसको फिर दांत का भी इलाज करना पड़ता है। और कभी कभी इंसान उस अगर पस ज़्यादा बन जाता है तो मरीज को उस दांत को निकलवाना पड़ सकता है अगर वो बचने की हालत में ना हो। मानसिक तनाव का दांतों पर प्रभाव। मानसिक टेंशन वो तब डालेगी जैसे अगर कोई तनाव में है तो वो कई बार अपने दांतों का ख्याल रखना भूल जाता है, क्या दांतों के अपने बाकी शरीर का भी ध्यान रखना भूल जाता है। तो अगर इंसान अगर स्ट्रेस में है तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने दांतों का देखभाल ठीक से नहीं करेगा। अगर कुछ केसेस होते हैं ऐसे कि देखभाल ठीक से नहीं करेगा तो उस चीज़ को ये है कि इंसान थोड़ा अपने काम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे कि ऐसा ना हो कि बाद में स्ट्रेस लोड हो और जिसकी वजह से वो अपने बाकी शरीर के चीज़ों पे ध्यान ना दे। तो ये चीज़ ज़रूरी। और ये भी होता है कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो दिमाग में कई तरह के हम लोग के केमिकल रिलीज़ होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपके बॉडी के सिर्फ ना ही दांत के बाकी हिस्सों में भी इफेक्ट डालते हैं, जो कि बीमारियों का जड़ है। कहा जाता है कि स्ट्रेस एक अपने आप एक इतनी बड़ी बीमारी है कि वो शरीर को खोखला कर देती है, तो उसमें दांत भी प्रभावित हो सकते हैं। घरेलू उपचार कितने उचित? घरेलू उपचार तो यही है कि आप जो नॉर्मल टूथपेस्ट मार्केट में आता है, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन जो नॉर्मल टूथपेस्ट हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, अदर देन मेडिकेटेड टूथपेस्ट तभी करना चाहिए जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, और कैसे करना चाहिए उसकी बातों को ध्यान से सुने। हम लोग कई बार आमतौर पर लोग होते हैं जो जनरल पब्लिक होती है वो टीवी में ऐड देख के वो टूथपेस्ट मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। लेकिन उस चीज़ को पहले हमेशा ऐसे टूथपेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर एक चीज़ करने का सही तरीका होता है। तो घरेलू उपचार में ये है कि आपका खान पान, जैसे मैंने कहा था पहले कि चिपचिपे पदार्थ का उपयोग ना करें खान पीन में, और ब्रश सुबह शाम करें। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे घरेलू उपचार जो हम गांव में देखे हैं, लोग मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, दांत भी मजबूत बने रहेंगे। तो हल्दी, कड़वा तेल और नमक को कब मिला के आप मालिश करें सुबह शाम, तो मसूड़े स्वस्थ बने रहेंगे। गुनगुने पानी में सेंधा नमक या सादा नमक डाल के सुबह शाम कुल्ला करें उससे, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। दांतों के सड़ने के जेनेटिक कारण। हाँ, दांत के सड़ने के जेनेटिक कारण तो ज़रूर हैं। अगर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे इम्यूनिटी आपकी ओवरऑल कम है आपकी पूरी फैमिली में, तो आपके सड़न पैदा होती है। उसमें कई बार होता है कि थूक का कम बनना। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने अभी तक बताना भूल गया वो ये है कि हमारा मुंह में जो एक सलाइवा, जिसको हम लोग थूक कहते हैं, वो मुंह को बचाने में या खाना पचाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। कि मुंह की सफाई जितनी अच्छी हमारा थूक करता है, तो वो चीज़ कोई और चीज़ नहीं कर सकती है। तो उसी के लिए अगर आपका इम्यूनिटी कम है, ओवरऑल कम इम्यूनिटी, जो कि जेनेटिक्स में जीन्स में भी आ सकती है आपके, तो वो चीज़ है। और जीन्स में जैसे अगर आपको आपके फादर में, आपके फादर को या मदर को साइड में किसी को डायबिटीज़ है बहुत यंग एज से, तो वो आपके बच्चों में भी आ सकती है। एंड वो चीज़ आपका शुरू से ही आपके इम्यूनिटी कम रहेगी, तो वो चीज़ दांतों पे असर आ सकती है। सड़े दांतों का क्या है इलाज? सड़े दांतों का इलाज ऐसे है कि जैसे शुरुआती दौर पे अगर हल्का ठंडा लग रहा है तो मरीज़ तुरंत डॉक्टर से विज़िट करे, उससे परामर्श ले, और हो सकता है कि उसका दांत का एक्सरे कराना पड़े। अगर एक्सरे में जो कीटाणु का इन्फेक्शन है वो पल्प तक नहीं पहुंचा है और उस जगह पे है जहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल फिलिंग से, जिसको हम लोग रेस्टोरेशन कहते हैं, नॉर्मल रेस्टोरेशन से भर सके बचा सकते हैं, तो इस दांत को आरसीटी से बचने को हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ बढ़ गई है, दर्द हो रहा है, पेशेंट को ठंडा गर्म दोनों लग रहा है, तब उस दांत की आरसीटी करनी पड़ेगी और फिर उसका कैपिंग करके हम लोग, जिसको हम लोग क्राउन कहते हैं,
क्राउन लगा के उसको सुरक्षित कर देते हैं। और अगर इफ़ इन केस उसके आगे की स्थिति बता रहा हूँ, जैसे अगर बहुत ज़्यादा सड़ गया है और इन्फेक्शन इतना आ गया है कि नीचे मवाद बन गया है, तो हम लोग को उसमें जितना कोशिश कर सकते हैं अगर दांत बचाने की बचाएंगे। अगर नहीं बच सकता तो हम लोग उसको दांत को निकाल के वहाँ पे नया दांत लगाने की क्रिया करेंगे, जिससे कि बाकी दांत अफेक्टेड ना हो। माउथ डिटॉक्शन कितना कारगर? बात यह है कि डॉक्टर से परामर्श ले लें, क्योंकि होता ये है कि हम लोग को जो आम पब्लिक है उनको पता नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें आगे इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो ऐसे कोई घरेलू, ये भी जैसे घरेलू उपचार ही हो गया, लौंग का तेल लगाना या ये कड़वा तेल लगाना, या जैसे आपने बात की अभी कोकोनट ऑयल की, ऑयल पुलिंग का, वो सब एक घरेलू उपचार हो गया। तो ये सब चीज़ों को करें, लेकिन डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें कि इससे पहले कि इन्फेक्शन बढ़े। खान पान में क्या ले प्रिकॉशन? खान पान में क्या प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर जैसे इंसान को मीठा खाने का मन है ही, तो थोड़ा सा मीठा खाए और रात में ब्रश जरूर करे। जंक फूड्स ना के कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून खा लिया, नहीं तो ज़्यादातर पौष्टिक आहार खाए। ये सब चीज़ें ऐसी ना खाए जो कि दांतों के, जो आपके सेहत को भी नुकसान करे और दांतों को भी नुकसान करे। पौष्टिक आहार में जैसे गाजर हो गया, आंवला हो गया, और खीरा, फ्रूट्स, हर तरह के फ्रूट्स, मौसमी फ्रूट्स जो होते हैं, हर तरीके के हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, अभी आपने जाना डॉक्टर शांतनु वाजपेयी से दांतों के सड़न के समस्याओं के बारे में। तो दांतों को सड़न से बचाने के लिए चिकित्सक द्वारा दिए गए उपाय को आप अपनी आदत में शामिल करें और अपने मुस्कान को लंबे समय तक बनाए रखें। इस एपिसोड के साथ हम विदा लेते हैं। अब फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई बीमारी पर चर्चा के साथ। नमस्कार। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमारी पर्सनालिटी को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। अगर हमारे दांत सुंदर और चमकदार हैं तो हमारा व्यक्तित्व आकर्षक दिखता है। वहीं दाग धब्बों से युक्त सड़े हुए दांत लोगों के बीच शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। इतना ही नहीं, दांतों की सड़न से न सिर्फ दांतों की खूबसूरती बिगड़ती है, बल्कि इसकी वजह से दांतों में तेज दर्द तथा उसके कमज़ोर होकर टूटने की समस्या भी उत्पन्न होती है। आपको दांतों को सड़न से बचाने के लिए कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, जिन्हें आप अपनी आदत में शामिल करेंगे तो आपके दांत कभी नहीं सड़ेंगे। जिसे ब्रश सही तरीके से करें, 2 बार ब्रश करें और प्रोटीन युक्त आहार लें। नमक पानी से कुल्ला करें और मुंह की सफाई करें, तभी आपकी खूबसूरत मुस्कान लंबे समय तक बनी रहेगी।